हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 4 को। इस पाठ का नाम है बच्चों वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है ये है, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पदार्थों को समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किसी भी पैटर्न का आकलन करना सुविधाजनक बन जाता है। जिस प्रकार से बच्चों हम एक स्कूल में अलग अलग क्लास में बांट देते हैं, जिससे कि हर क्लास का बच्चा हमें अलग अलग पहचान में आता है कि ये क्लास फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है। इसी तरीके से हम वस्तुओं को भी अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं बच्चों, जिससे कि हमें उन वस्तुओं के अध्ययन करने में मदद मिलती है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 है यहाँ, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती हैं। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, जो दिखता है वो ही बिकता है। जब हम कांच के पात्र में किसी वस्तु को रखते हैं तो वो ग्राहक को दिखाई देती है और वो ग्राहक उसे आसानी से पहचान कर खरीद सकता है। इसलिए हम दुकान में रखी वस्तुओं को कांच के पात्र में रखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप दीजिएगा बच्चों। दुकान में रखी बोतल कांच की पदार्थ से इसलिए बनाई जाती है ताकि उस डिब्बे में रखी वस्तु उपभोक्ता को आसानी से दिख सके। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है, समान पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कुछ पदार्थों के नाम हैं, जैसे लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई आदि। ठीक है, तो लकड़ी से बनी हुई जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो है कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी। ये सभी वस्तुएं बच्चों लकड़ी से बनाई जाती हैं। और कागज़ से बनी हुई वस्तुएं हैं पुस्तकें, कॉपी, समाचार पत्र इत्यादि। चमड़े से बनी हुई वस्तुएं बेल्ट, जूते, चप्पल। और प्लास्टिक से खिलौने, डिब्बे। और रुई से तकिया और गद्दे। ये सब आप लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 है, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है। तो इसका आप उत्तर लिखिएगा, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा गया है। मतलब समान गुण धर्म वाले पदार्थ एक समूह में आ जाते हैं, उनसे जो अलग गुणधर्म वाले पदार्थ होते हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। इसका उत्तर आप देंगे, जब हम किसी पदार्थ को अपने हाथ से दबाते हैं तो जो पदार्थ आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों संपीड़ित का अर्थ है दबना। ठीक है, जैसे कि हम स्पंज को दबाएं तो वो आसानी से दब जाता है, उसे कहेंगे संपीड़ित होना। ठीक है, वे पदार्थ कोमल होते हैं, जबकि जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता वे पदार्थ कठोर होते हैं। मतलब जो दबते नहीं है, दबाने से दबते नहीं हैं, वे पदार्थ क्या होते हैं, कठोर। जैसे पत्थर को आप दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। ठीक है, तो पत्थर कैसा पदार्थ है, कठोर पदार्थ है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 6 है, चमकदार धूतिवान पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं। चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की क्रियाओं द्वारा कई बार अपनी चमक खो देते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना आदि चमकदार पदार्थ होते हैं। तो ये जो चमकदार पदार्थ होते हैं बच्चों, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, सोना है और चांदी है, ये क्या करते हैं कि वायु में उपस्थित नमी के साथ क्रिया करते हैं, जिससे कि इनकी चमक खो जाती है। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं। मिश्रित होने का मतलब है पूरी तरीके से घुलते हैं कि नहीं। यहाँ पर कुछ द्रवों के नाम दिए हैं बच्चों, जैसे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन। ठीक है, तो हम यहाँ पर और इसके उत्तर में लिखेंगे सिरका। सिरका पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, ये अचार वगैरह में प्रयोग में किया जाता है, खट्टा होता है ये सिरका। ठीक है, नींबू का रस पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है। जब हम शरबत बनाते हैं तो उसमें नींबू का रस निचोड़ते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है उसमें। सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता, ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये पानी की तुलना में हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है। नारियल का तेल ये भी हल्का होता है, ऊपर आ जाता है। केरोसिन ये भी मिश्रित नहीं होता। जितने भी तेलीय पदार्थ हैं वो बच्चों पानी की तुलना में हल्के होते हैं, वो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, ये पानी में मिश्रित नहीं होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, ये है, तालिका में दिए गए पदार्थ में कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। विलोड़ित करने का अर्थ है जैसे बिलोना, जैसे मथनी में दही को बिलोते हैं उसी तरीके से घोलना। मतलब चमची से अपन शक्कर
गिलास में पानी में घोलते हैं, इस तरीके से बिलोना, ठीक है, बिलोडित करना। और पूर्णतः लुप्त हो जाना मतलब जैसे शक्कर को अपन है ना पानी में डाल के घोलें तो वो पूरी तरीके से उसमें पानी में घुल जाएगी, शक्कर दिखाई नहीं देगी, तो उसको लुप्त हो जाना बोलते हैं। तथा कौन से लुप्त नहीं होते पदार्थ की पहचान कर लीजिए। तो जो नमक है बच्चों वो लुप्त हो जाता है, चीनी भी लुप्त हो जाती है, बालू लुप्त नहीं होती पूर्णतः, ठीक है, कुछ तलेटी में बैठी रह जाती है बालू, ठीक है। चौक पाउडर ये भी पूर्णतः लुप्त नहीं होता, लकड़ी का बुरादा ये भी पूर्णतः लुप्त नहीं होता, इसे घोलेंगे तो ये दिखाई देगा हमें, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, ये है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों को उदाहरण सहित बताइए तथा चित्र बनाइए। तो मैं एक चित्र आपको दिखा देता हूँ, आपको वैसा ही चित्र इस जगह पर बनाना है बच्चों, और उसी के माध्यम से हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों को जानेंगे, ठीक। बच्चों इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये पहला वाला चित्र है, इसमें जो ये लड़का है इसका बिल्कुल भी चित्र जो चेहरा है वो आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। और इस वाले चित्र में हम देख सकते हैं बच्चों, इसमें जो लड़का है उसका चेहरा आर पार धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, यानी ये पारभासी वस्तु है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि इस लड़के का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये जो वस्तु है वो एक पारदर्शी वस्तु है। तो अगर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जिस वस्तु में से जो प्रकाश है वो आर पार हो जाता है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ तक चला जाता है, वो पारदर्शी वस्तु होती है। जैसे कि हम इसे देख सकते हैं, जिस वस्तु में से जो प्रकाश है वो आंशिक रूप से दूसरी तरफ जा पाता है वो पारभासी वस्तु होती है। और जिस वस्तु में से बिल्कुल भी प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता तो वो वस्तु बच्चों अपारदर्शी होती है, ठीक है। इस तरीके से हम ये पिक्चर बना सकते हैं और पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तुओं को समझ सकते हैं। अब चलते हैं, अब बच्चों यहाँ से देखकर हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, ये है तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन कौन सी वस्तुएं जल में तैरती हैं अथवा डूब जाती हैं। तो जो पहली वस्तु है बच्चों लकड़ी, ये जल में तैरती है। तांबे का तार डूब जाता है। ये है किसका, चौक के टुकड़े, ये भी डूब जाते हैं। प्लास्टिक की गेंद ये तैरती है। नारियल तेल तैरता है। कंचे डूब जाते हैं। कागज़ जल में तैरता है। स्पंज जल में तैरता है। कांच का टुकड़ा डूब जाता है और सिक्का जल में डूब जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 10 भी पूर्ण होता है। इस प्रश्न के साथ ही हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है बच्चों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।